हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 37 नंबर श्लोक तक देखे थे और अभी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन के दो कारणों को खत्म कर दिया। पहला, दया आ रही थी अर्जुन को किसके प्रति? अपने स्वजनों के प्रति। और दूसरा कारण था अर्जुन का युद्ध न करने का, कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो इनके साथ भोग करूंगा, बोलो आनंद लूंगा। और तीसरा कारण यहाँ पर अभी हाँ। भगवान अब ले रहे हैं। तो अभी तक दो कारण ले लिए। तो पहले को खत्म किया किससे? भगवान ने अर्जुन को रियल ज्ञान दे के ज्ञान दिया या नॉलेज दिया। और दूसरे कारण को खत्म किया कैसे? वर्क देके, यानी कर्म देके, कर्म से खत्म किया उसको अल्टीमेटली। ना वो भगवान क्या कर रहे हैं? हाँ, तो कर्म या वर्क से करा। अभी क्या कर रहे हैं भगवान? तो भगवान ग्रेजुअली अर्जुन को उठा रहे हैं। पहले क्या बोले? पहले ज्ञान दिए कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। फिर ज्ञान से फिर कर्मों में लगाए, बोले कर्म कर भाई, अपना सुधर्म करो। अभी क्या करेंगे भगवान? अभी कर्म कराएंगे पर ज्ञान में लेके और डिटैचमेंट के साथ। ज्ञान और वैराग्य के साथ कर्म जब मिलता है तो क्या कहलाता है? हाँ, उसी को यह निष्काम कर्म योग कह सकते हो, बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग। हाँ, थोड़ा सा अंतर है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस में भगवान भक्ति भी डाल रहे हैं, बुद्धि भी डाल रहे हैं, इस तरह सबको देने वाले हैं। तो बेसिकली तो यहाँ पर अभी अर्जुन का तीसरा कारण था पाप फल, है ना? पाप लगेगा और उसका फल आएगा, नरक जाऊंगा, इस तरह से। तो अभी भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमुपाप्स्यसि। हाँ, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान बोल रहे हैं पाप कब नहीं लगेगा? जब आप क्या करोगे? डिटैच्ड होके आप काम करोगे, है ना? कई बार हम क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमको क्या चाहिए? उसका फल सबसे पहले दिखता है ना? और उसकी चिंता सताती है। हाँ, जीते तो क्या होगा, हारे तो क्या होगा। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या करना है? डिटैच्ड। हाँ, सुख और दुख क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हाँ, या हैप्पीनेस मिलेगी, डिस्ट्रेस होगा, या जीत होगी, हार होगी, इसका विचार के बिना युद्ध करो, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। अभी कोई बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या? हम जो भी काम करते हैं बिना क्या बोलते हैं, ये तो हम उसमें हार होगी, ये तो जीत होगी, तो हम जीतने के लिए करते हैं ना, हारने के लिए कौन करता है भाई? हाँ, पर हमको समझना पड़ेगा कि जब तक वो भाव नहीं छोड़ेंगे तब तक। तो भगवान यहाँ पर उसको छोड़ने को बोल रहे हैं, उस भाव को छोड़ने को बोल रहे हैं भगवान, कि इस भाव से मत करो। करना है इसलिए करो, लेकिन इस भाव से मत करो जीत होगी हार होगी। डिटैच्ड वे में वर्क करो, वर्क करो बट डिटैच्ड होकर। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। डजंट मैटर। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, यू गो
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। जाए ना जाए लेकिन आप जाइए। हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोलते थे, यू जस्ट आप जाइए और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करिए। एक और बहुत सीनियर भक्त इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं, बोले आप जाओगे तो होगा, जाओगे नहीं तो कहाँ से होगा। इट डजेंट मैटर कितना बुक गया, इट डजेंट मैटर, मैटर है कि आपने उतना समय दिया श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। तो कृष्ण भावना के कार्यों में सुख दुख इस सब का महत्व नहीं रहता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। कब? जब वो भगवान के लिए हो। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। हाँ, तो बेसिकली जब भी हम कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें ये सब भावना होती है हमारी। हाँ, लेकिन अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान की इच्छा के अनुसार है, तो क्या होगा, तब उसका कोई इस सब का कोई महत्व नहीं रहता है, वो करना ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आएगा, वो भूल जाओ, वो इतना आएगा कि आप कैन यू कांट इमेजिन, कांट एक्सपेक्ट, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आएगा। हाँ, और जब कोई व्यक्ति सामान्य कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उसमें है ना कृतज्ञ या ऋणी होता है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, 11वें अध्याय का 5वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक कहा गया है, देवर्षि भूता तृणाम तृणा न किंकरो मनाय मणिच राजन सर्वात्मनाय शरण शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य प्रत्यम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। तो इस दुनिया में जब हम आते हैं तो कई सारे ऋण हैं। कैसे? अभी माता पिता से आए तो माता पिता का ऋण है, फिर वो हमको पालते पोसते हैं, उनका ऋण, फिर हमारे पूर्वजों का ऋण, उस परंपरा में उनके उसमें उनके प्रति भी ऋण है, उनको भी। हाँ, फिर हम जो भी प्राप्त करते हैं इस दुनिया में रहते हुए देवताओं से, उनका ऋण। तो इस तरह से कई सारे तरह के ऋण होते हैं उसको। हाँ, पितृ ऋण, माता का ऋण, और जितने भी गुरु का ऋण, सबका ऋण होता है। जिनसे भी जो भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हो आप, मतलब देखो, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ भी आपको मिला है, यू हैव टू पे द प्राइस। वेदर यू नो और डू नॉट नो, आपको पता हो ना पता हो, हर चीज का कुछ ना कुछ प्राइस होता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, तो इस तरह से सबको कुछ ना कुछ ऋण सबको ही है। तो ऋण एकमात्र अगर कोई भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करता है, तब उसके ऋण खत्म होते हैं। आपके ऋण खत्म, भक्ति में लगने से ऋण खत्म नहीं होते, परफेक्शन को प्राप्त करने से खत्म होते। इट्स नॉट जस्ट कि बस आप भक्ति में लग गए तो हो गया। हाँ, भक्ति में पूर्ण लग गए तब हो गया। पूर्ण लग गया मतलब बाकी अदर एक्टिविटीज आपने स्टॉप करके पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस हो गया, तब, तब तक नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि हम लग गए, अभी वो कितना लगे हैं वो अलग बात है, शरीर से लगे हैं, मन से लगे हैं, किससे लगे हैं, वो एक अलग बात है। पर कई बार हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी हम भक्ति में आ गए, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न तो ये कि क्या हम भक्ति में सच में आ गए। उस समय ये विचार होना चाहिए। हाँ। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी की ओर, इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो फाइट एज ए ड्यूटी। हाँ, फाइट करना चाहिए कैसे? ड्यूटी, कर्म करना चाहिए एज ए ड्यूटी, न कि इच्छाओं से ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, इससे नहीं करना चाहिए, इससे ऊंचा भाव भी है, लेकिन क्या बोल रहे हैं अब भगवान बता रहे हैं, बुद्धि योग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हम्म।
वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तु का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य क्या है? सांख्य एक्चुअली भगवान कपिल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, और जो सांख्य भगवान डिफरेंस एक्चुअली। तो सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य उस दर्शन को बताते हैं जिसमें हम आत्मा को तत्व से जानते हैं, आत्मा पदार्थ इनके तत्व को डिटेल में जानते हैं। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, क्यों? क्या मिलेगा? हाँ, यानी युद्ध न करने का कारण क्या? इंद्रिय तृप्ति। यानी वो अपनी इंद्रियों नहीं, वो चाहता है कि युद्ध ना करे, तो उसकी इच्छा है। हाँ, और एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक पढ़ते हैं हम शास्त्रों में, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी किया जाता है वो काम है, और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो किया जाता है वो प्रेम है। तो हम प्रेम करते हैं कि हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो काम है, क्योंकि उसमें हमारी इंद्रियां हैं, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम तो किसी को कब तक प्रेम करते हैं? जब तक वो हमारी इंद्रियों को प्रसन्न कर रहा है, हमारी इंद्रियों को आनंद दे रहा है, तब तक प्रेम है। जैसे ही उसने मना कर दिया, नहीं मैं ये नहीं करूँ, अरे, तो फिर वो प्रेम क्रोध का रूप ले लेता है। तो क्रोध क्रोध प्रेम से नहीं आता है, काम का सेकंड रूप है क्रोध। तो क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या आएगा? क्रोध। हाँ, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करा सामने वाले ने। हाँ, इसको हम यद्यपि समझते प्रेम है, लेकिन वो है क्या? काम। और वो काम से फिर पैदा होता है क्रोध। इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं संबंधों में। क्या कहते हैं? आई लव यू, बाद में आई हेट यू। हाँ, तो इस तरह से गाड़ी चलता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है क्या नहीं। और वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधी तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। हाँ, तो दोनों स्थितियों में इंद्रिय तृप्ति है। राज्य भोग करना भी, और युद्ध से भोग पाना भी, और युद्ध छोड़ के। हाँ, दोनों ही स्थिति क्या है? इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। और इसीलिए ये बंधन का कारण होती है। जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए या कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये दोनों में ही बंधन है, इंद्रिय तृप्ति है इसलिए। लेकिन जब भगवान की इच्छा के अनुसार होगा, तब वो, हाँ, तब बंधन नहीं होगा, तब मुक्ति के मार्ग होते हैं। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह का शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। और विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी प्रत्यक्ष सत्ता बनी रहती है। तो ऐसा नहीं कि शरीर है तब तक अस्तित्व, ऐसा नहीं, हमेशा ही रहेगा शरीर, हमेशा ही अस्तित्व रहेगा, भले ही शरीर हो, भौतिक शरीर हो ना हो, आत्मा के रूप में अस्तित्व हमेशा रहेगा। और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद हमारी प्रत्यक्षता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। तो दो कपिल हैं, एक तो भगवान कपिल जो देवहूति माता देवहूति के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया, वो सांख्य है। और एक और कपिल थे जो नास्तिक कपिल थे, जिनका सिद्धांत था कि कोई भगवान नहीं। तो वो वहां पर यहाँ पर बता रहे कि वो कपिल से कोई लेना देना नहीं है, उनका भी सांख्य, उन्होंने भी सांख्य दिया है, लेकिन वो सांख्य कुछ नहीं है, संख्या की गणना है और कुछ नहीं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। ये तीसरे स्कंद में आता है।
उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ये तो आज हम सुबह बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु और उसमें क्या होता है, जीवात्माएं डालते हैं और इस तरह से प्रधान एक्टिव होता है महतत्व, वो प्रकृति में निर्मित होता है। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। हाँ। यानी ये भी एक मुक्ति है, सायुज्य, भगवान में मर जाना। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जनित मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा कृष्ण, भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तम शादी मामताम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। हाँ, तो बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बता रहे हैं, जो एक्चुअली कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। किसको करते हैं? हाँ, दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं ना आज आए कल गायब, भक्ति में, क्लास में, जपा में, सेंटर में, तो निरंतर लगे रहते हैं, तब जाके उनको व्यक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। हाँ, तो पहुंचना है तो लगे रहना। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। तो ये बुद्धि योग भक्ति योग एक ही है। और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कोई भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, क्योंकि बाहर जो सांख्य चलता है वो नास्तिक सांख्य चलता है, पर जो भक्ति में जो रियल सांख्य है वो भगवान कपिल द्वारा दिया गया है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हाँ ओके एंड न ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरविहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योग प्रतिपाला प्रवदंती न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान के लिए जब वो काम करता है तो नेचुरली उसको क्या आता है, संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। ज्ञान का उद्देश्य है ना मुक्ति, वो भी हो जाता है पूर्ण मुक्ति। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हाँ, तो यहाँ पर बुद्धि योग के बारे में बताया है।
नाउ भगवान बोल रहे हैं कि इस योग में कोई नुकसान नहीं है। कई लोगों को लगता है पूरा हुआ आधा हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा है। क्यों? थोड़ा सा भी अगर इस बात पे कोई चल लिया, उसका जीवन सफल है। क्योंकि ये परमानेंट रिजल्ट देता है, ये टेम्पररी रिजल्ट नहीं देता है। जो भी देता है, थोड़ा समय के लिए भी किसी ने किया, वो परमानेंट रिजल्ट देता है। इसलिए कुछ भी स्थिति में इसको, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा स्वल्पम स्वल्पम अपी धर्मस्य, थोड़ा सा अगर इस रास्ते पे कोई चल लिया, स्वल्प ही, थोड़ा सा ही प्रगति किया, उसको क्या होगा? महान भय से रक्षा होगा। इस प्रयास में न तो हानि होती है और नहीं हाँ अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। क्यों? मान लीजिए अगर आपने स्टडी चालू किया और एग्जाम एग्जाम तक एक साल तक पढ़ाई करना पड़ेगा ना, अगर बीच में छोड़ दिया तो इस थोड़ी आपको डिग्री मिल जाएगा या रिजल्ट मिल जाएगा, पास कर देंगे, नहीं। पर भक्ति में कैसा है, अगर इस पथ पे अगर आप थोड़ा भी चले और अगर मान लीजिए उसके आगे किसी भी कारण से नहीं चल पाए, तब भी वो जो आपने किया है वो परमानेंट रिजल्ट है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ दो उस रिजल्ट को, वो नहीं छोड़ेगा। हाँ? लेकिन वो बंधन का कारण नहीं है, वो उल्टा आपको इस संसार से निकालने का कारण बनेगा। इसलिए भक्ति, हाँ, में कोई नुकसान नहीं है कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए। भले ही वो करते करते अगर पतन भी हुआ इन केस, तब भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं? क्योंकि सबसे ऊंची चीज कर रहा है, सबसे ऊंची चीज कर रहा है, सबसे टॉप मोस्ट सबसे बेस्ट चीज वो कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो अगर इसमें पतन भी हो गया तब भी घबराने की जरूरत नहीं, या इसको कंप्लीट नहीं भी करवाए तब भी चिंता की बात नहीं। सच होप गिविंग वर्स, स्वल्पमपि ही धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले कार्य, किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भाव में प्रारंभ किए जाने वाला कार्य भी कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, स्थायी रिजल्ट आता है, परमानेंट रिजल्ट आता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती। तो भक्ति में देयर इज नो हानि, लाभ ही लाभ, नो हानि। चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए, यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। एक कर लिया ऑलरेडी, आगे दो बढ़ेगा, एक से आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं होता कम जाएगा। हाँ, ये तो उतना रहेगा तो बढ़ाएगा आगे, और कंटिन्यू करेगा तो बढ़ेगा ही, कम तो नहीं हो सकता। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। देखो, इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया। त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन पक्वत पत्ते ततो यदि यत्र कग्वाब्द्रम यत्र कग्वाब्द्रम भूदमुष्यम किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उसको इससे क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, पर अगर भगवान की भक्ति में कोई लगा है, धर्म छोड़ के अगर उसका पतन भी हो गया किसी कारण से, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, क्योंकि सबसे ऊंचा प्रयास कर रहा है। तो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है।
कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगर मान लीजिए अधूरा रह गया तो क्या होगा, अगले जन्म में क्या मिलेगा, गारंटी देता है भक्ति योग। कोई भक्ति करता है अगर अधूरा रह गया, तो क्या होगा, हाँ, तो उसको अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकेगा। किस लिए, मतलब कंफर्ट मिल जाएंगे उसको। सोचो, भक्ति इस जन्म को ही नहीं निकालेगा, अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ तो भी अगले जन्म में आपको बढ़िया फैसिलिटी मिल जाएगा और आप भक्ति कर सको। वो भी फैसिलिटी मिला है भक्ति करने के लिए ना, उसके लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो उसमें रह के कोई भक्ति नहीं कर रहा है मतलब गड़बड़ हो गया। ये तो ब्राह्मण परिवार में, सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने के अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। सच होप गिविंग वर्स नहीं। कल को हमको लगता है प्रभु जी भक्ति पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से आना पड़ेगा। हाँ, फिर से आना पड़ेगा, लेकिन भगवान क्या करेंगे, भगवान आपको ऐसी जगह जन्म देंगे, ऐसी जगह फिर से सेकंड बर्थ मिलेगा जहाँ पे आप भक्ति कर पाओ। सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में तो धनी कुल में जन्म मिलेगा। हाँ, तो भक्ति से कभी भी नुकसान नहीं। अगला जन्म भी, अब अगर हुआ इन केस, अगर भगवान चाहे तब भी अगला जन्म। हाँ, इन केस अगर अधूरा रह गया किसी भी कारण से, हम पतन हो गए या कल को भक्ति छूट गया हमसे किसी भी कारण से, पता नहीं क्या दिमाग में फिर गया या कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, वन शुड बी हम्बल ऑलवेज, इसलिए हाँ, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं। क्यों, क्योंकि उसको क्या होगा, अगले जन्म में ये दो में से एक जन्म मिलेगा और वो फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जितने भी संशय है यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो अर्जुन को भी होप मिल रहा है, मैं ये करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करूंगा तो अच्छा है। हाँ, और ये हम सब के लिए कितना होप गिविंग वर्ष है, विशेष रूप से भक्ति होगी जो हम भक्ति कर रहे हैं उन सबके लिए। हाँ, क्या हो प्रभु जी, अगर मैं जीवन के अंतिम समय तक लूं लेकिन अंतिम समय में भगवान याद नहीं, क्या होगा। ऐसा डाउट होता है भक्तों को कई बार। हाँ, क्या हो मैं, मेरे जैसे भरत महाराज का बोलते हैं, तो भरत महाराज अंतिम समय में ऐसा हुआ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे प्रभु जी। तो भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, चिंता मत करो। हम्म, इस इस भक्ति योग में कोई नुकसान नहीं। आपने कोई विजय सुना जिसमें कोई नुकसान नहीं, ये है। फिर भी लोग नहीं करते हैं, फिर भी ठीक से नहीं परफॉर्म करते हैं, क्यों, असत तृष्णा, अपार इच्छाएं, भोग की अपार इच्छाएं। और ये भोग की इच्छाएं कब जाएगी, बार 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 याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, बार 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 याद दिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा ढील दिया, मन फिर गेम खेलेगा, फिर आपकी स्थिति से गिरा जाएगा। हाँ, लेकिन क्या करना है, फिर से खड़ा होना है, फिर से करना है। इट मे अपियर कि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, पर ये स्ट्रगल में भी आनंद है। और ये स्ट्रगल से जब आप पार करोगे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो क्या चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा सा कष्ट से, थोड़ा सा तपस्या से निकलना, या थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना। स्ट्रगल होगा नो डाउट, लेकिन अगर हम भगवान की शेल्टर लेंगे तो भगवान वो स्ट्रगल भी खत्म करेंगे। हम्म, भक्ति बहुत आसान है, किसके लिए, जो आसान है वो उसके लिए। हाँ, भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल। तो इसलिए सरलता चाहिए, हृदय में कपटता नहीं चाहिए, सरलता होना चाहिए। सरलता है तो भले ही वो उसकी कोई भी गंभीर से गंभीर स्थिति से भगवान निकाल देंगे, पर कपटता है तो नहीं निकालेंगे। कपट नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसके आगे 41 से 45 नंबर श्लोक है, उसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि बता रहे हैं। और उसको तुलना करना है वैदिक कर्म कांड से। इसको कई लोग कोट करते हैं बिजनेस के लिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक ही है गुरु नंदन है, एक गोल होना चाहिए जीवन का, क्या, पैसा कमाना नहीं, ये इधर से उठाते लेकिन अरे कुरु नंदन, वहां लगाना चाहिए। और नहीं तो बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध व्यवसायी ने, तो बहुशाखा में बढ़ जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा।
इसलिए एक जगह व्यवसाय, व्यवसाय में लगाओ बुद्धि। क्या व्यवसाय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्ति योगी का, एक भक्त का ये व्यवसाय है। कैसे हरिनाम अच्छे से अच्छा करें, कैसे हरिनाम के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालें, कैसा फोकस करें, ये व्यवसाय ये है। कैसे भगवान को प्रसन्न करें, ये व्यवसाय है भक्तों का। हम्म। तो ये हम कल से चर्चा करेंगे 41 नंबर श्लोक से। अभी एंड करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गो प्रेमानंदे हरि गो। हरे कृष्णा। अंशिका माता जी, हितेशी माता जी, किरण माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मरण जी, नीरज प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संध्या माता जी, शशांक प्रभु, शैली माता जी, शोभा माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, स्वाति गोडबोले माता जी। एंड थैंक यू। इन्हें कुछ बोलना है, अदरवाइज फिर एंड करेंगे यहाँ पे। जिसे अभी बोलते हैं गाय को भक्तों को हाँ। तो सॉरी, मतलब इतना बड़ा भय हो सकता है जैसे मृत्यु का भय। तो अभी तो इस जीवन में व्यक्ति को मृत्यु का भय की अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा, तो वो महत्व भया, तो तब महान भय की बात थी तो किस तरह। सबसे बड़ा भय तो यद्यपि मृत्यु का ही भय भय है इस दुनिया में, लेकिन उससे भी बड़ा भय क्या है? अगर समथिंग इज ग्रेटर देन, ग्रेटर भय, सबसे बड़ा डर मृत्यु से भी बड़ा अगर कुछ है तो क्या है? हाँ? मृत्यु से बड़ा डर क्या है? हाँ। अपयश प्रभु जी। अपयश, वो तो हमारे क्षत्रियों के लिए, सिर्फ क्षत्रिय जो होते हैं जनरली उनके लिए। हम्म। तो यद्यपि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का डर है, पर जो उससे भी बड़ा डर ये है भगवान को भूल जाना। वन शुड फियर, हमको डर होना चाहिए कि हम भगवान को ना भूल जाए। हाँ। तो भक्ति में आने के बाद कम से कम ये डर सबको होना चाहिए, हर एक को ये डर होना चाहिए कि मैं माया में ना गिर जाऊं। प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू प्रे। कोई बुला रहे हैं, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हो भगवान को, आपको सब मिल गया? आई यूज्ड टू प्रे, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया। प्रभुपाद प्रभुपाद सेड दिस वंस, बोले आई हैव अ कंसर्न फॉर दिस इस्कॉन डिवोटीज, ऑल द इस्कॉन डिवोटीज के प्रति मेरा एक कंसर्न है। क्या? कि ये लोग सफिशिएंटली माया से फेयर नहीं करते, ये माया को बहुत हल्का लेते हैं। ऐसा सोचते हैं माया क्यों उड़ाएंगे, और माया उड़ाती रहती सबको, ये गया ये गया। तो प्रपात वॉज वरीड कि ये लोग माया से डरते नहीं, डरना चाहिए माया से। पकड़ लेगी तो क्या करेगी, फिर से एक और जन्म लेना पड़ेगा। मरना तो है ही, लेकिन फिर से जन्म लेना पड़ेगा, दैट इज, फिर से वो साइकिल चलेगा, फिर क्या होगा। तो लेकिन अगर भक्ति करेंगे तो ये गारंटी मिलता है कि आप नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग दिस बर्थ डेथ अगेन एंड अगेन। तो ये एक और क्वेश्चन, जैसे कपटता, तो भक्ति में कपटता कैसे? भक्ति में कपटता ऐसी होती है कि कपटता मतलब सिंपल है, बाहर कुछ अंदर कुछ। मतलब मतलब बाहर जैसे दिखा रहे बहुत मतलब भक्त है, हाँ, और अंदर से अंदर खोखला है, ईर्ष्या और द्वेष अंदर सब, हाँ बराबर। तो वो कपटता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या ही दिखाऊंगा मैं। वी शुड रियलाइज कि मैं इस लेवल पर नहीं हूँ। हाँ, आई एम ट्राइंग, बट इस लेवल पे नहीं। ह्यूमिलिटी आना चाहिए उसके प्रयासों में, ना कि बाहर से नहीं 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 मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाहर से सब दिख रहा है अच्छा, अंदर से सब, हाँ, सब लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब की कामना है। ये छोड़ना जरूरी है, इनसे मुक्त होना जरूरी है भक्त को, नहीं तो बहुत मुश्किल है।
इसलिए बोलते हैं भक्ति जो है वो कैसा है, इज वॉकिंग ऑन द रिजर्स एज। हाँ, रिजर्स एज के जैसा है। अगर इधर गए तो भी धारे, इधर गए तो भी धारे, कट जाएंगे दोनों तरफ। तो इसलिए एक एक्सपर्ट, इसलिए बोलते हैं गुरु, गुरु कर्णधार। इसलिए एक एक्सपर्ट गुरु के अंडर गाइडेंस में जब वो व्यक्ति चलता है, क्योंकि गुरु इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। इसने रास्ता देखा है, जो रास्ते पे गया है और जो ले जा सकता है। तो अपन जाएंगे तो इधर उधर डर लगेगा, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ के वो जो गए हैं तो उनको पता है कैसे लेके जाना है। देन ठीक है, तो इसलिए वो, इसलिए अपने जीवन की जो नाव है, उस नाव को चलाने वाला कौन होना चाहिए? गुरु कर्णधार, गुरु या भगवान बस। तब जाके कोई इन सब चीजों से बच सकता है। अदरवाइज दैट्स वेरी पावरफुल। ओके, तो हम लोग मायापुर जाने वाले हैं। आप लोगों को वो तो मिल ही चुका है पोस्टर, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अदरवाइज अच्छा, कोई कई भक्तों का प्रश्न है यात्रा कहाँ से शुरू होगी, तो बाय डिफॉल्ट वो इस्कॉन हरदा का है तो हरदा से शुरू होगी। पर आप जहाँ से हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, आ सकते हैं चाहे तो। और जो लक्ष्मी है 4200, इट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें हम लोग वहाँ पर डोम थिएटर है, वहाँ पर मूवी भी होगा, वो भी देखेंगे। वो इसमें ही इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने। और वहाँ पर एक पिज़्ज़ा प्रसाद मिलता है। फुल पिज़्ज़ा नहीं देंगे, उसका एक स्लाइस देंगे आपको सबको। इट्स वेरी कॉस्टली देयर बट स्टिल। एंड वहाँ पर प्रसाद का तो कोई कमी नहीं है। लोकल ट्रेवल भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको कहीं भी, मतलब इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा लक्ष्मी नहीं लगने वाला है। रहने का, यात्रा में जब हम ट्रैवलिंग करेंगे उसमें भी जो प्रसाद रहेगा, और वहाँ पर भी, वहाँ पर तो दो से तीन टाइम प्रसाद रहेगा। ट्रैवलिंग में दो टाइम मिनिमम, दो टाइम ही हो पाएगा मैक्सिमम, तीन टाइम तो नहीं हो पाएगा। ट्रैवलिंग में इतना खाना भी नहीं चाहिए ना, तो दिक्कत होगा इसलिए। और तो वहाँ पर हम कई जगह जाने वाले हैं। 3 दिन करीब हमारे पास हैं फुल। एंड 3 दिन में सुबह शाम दो, दो तो ऐसे 6 वो है हमारे पास टाइमिंग्स है ऑलमोस्ट। एंड इस्कॉन भी, इस्कॉन का जो बड़ा मंदिर, जो नया मंदिर आ रहा है, उसका भी टूर रहेगा। और क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। एंड देन हमारे आचार्यों, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस एक्चुअली वहाँ पर, यानी वहाँ पर प्राकट्य हुआ चैतन्य महाप्रभु का, आए। और तो वो भी हम जाएंगे। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रोपा, जो प्रोपा जी के गुरु महाराज हैं, उनका भी समाधि वहाँ पर, ऑफ कोर्स प्रोपा जी का भी समाधि है। और हमारे इस्कॉन के कई सारे सन्यासी महाराज लोगों का भी समाधि है। वो भी हम दर्शन करेंगे। दे आर वेरी, उन्होंने बहुत सेवा किया है प्रोपा जी के लिए, इस मिशन के लिए। बालकृष्ण महाराज, गौर गोविंद महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, ये सबका समाधि वहाँ पर, भक्ति चारू महाराज, उन सबका समाधि वहाँ पर है। और वहाँ बहुत बड़ा गौशाला है। हाँ, गुरुकुल है, गुरुकुल का टूर भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। वहाँ पर गुरुकुल कितना उन्होंने इस तरह से बनाया उसको, आप शॉक हो जाएंगे देख के उसको। अमेजिंग, मतलब वैदिक पद्धति से बनाया, और वहाँ बच्चे इतने छोटे छोटे से फॉरेनर्स, वो सब भी हम देखेंगे। एंड देन भक्तिनाथ ठाकुर, उनका घर भी देखेंगे, जो उस समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उनके घर तक ट्रेन का पटरी था, कुछ सालों पहले अभी उसको हटा दिया। नहीं तो वहां तक ट्रेन, वहां से उनके उनके लिए सिर्फ, क्योंकि वो बोले मेरे को नहीं करना है, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। क्यों बोले, मेरे को चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस जो है, उसको योगपीठ कहते हैं, वहां पर एक मंदिर बनाना है। तो सबसे 1 रुपए इकट्ठा किए थे वो। हाँ, सबसे 1 रुपए, एक एक रुपए इकट्ठा करके, और वो उस मंदिर का निर्माण किए। तो बोले मुझे समय नहीं मिलता है। तो बोले अच्छा ऐसा है तो हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए यहाँ से एक ट्रेन ट्रैक बिछाएंगे, और आपके लिए वो ट्रेन रहेगा। और वो ट्रेन में आते थे वो अकेले, वहां से उनका जो कार्यालय था वहां तक। उनका घर तो यद्यपि पहले वहां था, जगन्नाथपुरी में भी थे वो, वहां पर भी उनका घर है, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ से उनको देखा था एक नदी के उस पार। हाँ, और उसको देख के बोले कि ये वो जगह हो सकता है। और वो गए, और उनके गुरु महाराज, उनके जो गुरु जी थे, जगन्नाथ जी महाराज, वो 128 ईयर्स या 140 ईयर्स के आसपास कुछ थे। और उनका एक सर्वेंट थे बिहारी, वो उनको गाड़ी में लेके जाते थे।
उनको उनकी आंखें भी ऐसी बंद रहती थी, उनकी आंखें खोलनी पड़ती थी ऐसे करके, और तब वो देख पाते थे। और उनको वो लेके गए कि क्या यही चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है? तो वहां पर पूरा तुलसी तुलसी ही लगा था चारों ओर। और वो जो हिल नहीं सकते थे, वो इतना ऊंचा उछले, इतना ऊंचा ऊंचा उछले, हरी 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 बोल करके डांस करने लग गए। और वो वहां से कंफर्म हुआ कि दिस इज द प्लेस एक्चुअली। पहले कहीं और बना रखा था उन लोगों ने, किसी तरह बना रखा था, फिर उन्होंने वहां पर जाके उसको शिफ्ट किया। हाँ। और जगन्नाथ जी महाराज का भी वहां पर नवद्वीप में उनका भी समाधि है, वो भी हम देखेंगे। नवद्वीप जाएंगे, नवद्वीप में क्या बोलते हैं, नवद्वीप 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड है। उसमें से जगन्नाथ मंदिर है एक इस्कॉन का, वहाँ पे प्रसाद बहुत फेमस है, वो भी कोशिश करेंगे, संभव हुआ तो थोड़ा तो लेंगे एटलीस्ट, नहीं कुछ तो। मगर राजभोग इज वेरी 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 फेमस एक्चुअली। और अल्टीमेटली वो भी मंदिर से आता था पहले, लेकिन अभी शायद अब वहीं कुकिंग होता है। और वो उनका लीलाएं बहुत अद्भुत है जगन्नाथ जी की। हाँ, वंश एक बुक है उनके ऊपर, राजापुर में भगवान जगन्नाथ की लीलाएं, हिसकेश पंकज अंग्री प्रभु का। तो उसमें जगन्नाथ जी को क्या होता था, वहां पर प्रसाद, उन्होंने जयप्रताप का स्वामी महाराज अपना मायापुर जो मंदिर है हमारे इस्कॉन का, वहां से आता था। तो लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में नहीं आ रहा था कि यहीं अच्छा प्रसाद नहीं आ रहा था, तो वो बोले कि यार वहाँ अच्छा प्रसाद मिलता है तो हम वहां जाके रहेंगे। जगन्नाथ तो द लॉर्ड हु ईट्स। तो जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी सुभद्रा उन्होंने तीनों चल रहे थे, चल के जा रहे थे वो मंदिर, तो पूजा ने देखा, ए किधर जा रहे, किधर जा रहे? बोले इधर आओ, इधर आओ, उधर कहाँ जा रहे? तो बोले यार तुम लोग प्रसाद नहीं देते अच्छे से यार, कैसे चलेगा हमारा? तो फिर ये बात जब जयप्रताप का महाराज को पता लगी, तो उन्होंने फिर से वो व्यवस्था की कि मंदिर से वहां प्रसाद आता था। और फिर वो बढ़िया से मंदिर को वापस वो करके, एंड देन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स वहाँ शिवरात्रि मनाया जाता है, बहुत अच्छा, बहुत बड़े रूप में। ऐसे ऐसे बहुत अमेजिंग अमेजिंग वहाँ पर चीजें हैं। हाँ, और वहाँ इस वो जो मंदिर है इतना अद्भुत दिखता है, दूर से इतना दिखता है, और उसमें गंगा गंगा जी भी है। एंड आप में सोच सकते हैं कोई प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो, इनकेस जाइए अगर जा सकते हैं तो, नहीं तो फिर वहाँ भी स्नान कर सकते हैं गंगा जी में ऑफकोर्स। ये सब बहुत सारी अद्भुत अद्भुत चीजें हम वहाँ पर देखेंगे। और वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब वो जाना ही अपने आप में सौभाग्य है मायापुर। इट्स अमेजिंग प्लेस। वृंदावन में आप देखोगे कि बाहर जाने पे भक्त लोग दिखते हैं अलग अलग तरह के, वहाँ आपको दिखेगा इस्कॉन में अंदर इतने सारे भक्त, इतने डिवोटीज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर एक्चुअली, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इतने गेस्ट हाउस में लोग आते रहते हैं देखने के लिए, और इतने विजिटर्स, इतना अमेजिंग मंदिर, और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, अद्भुत। तो ये आप इसको अनुभव कर सकते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पर हम एंड करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।